देखिए ये तो मतलब गवर्नर जी आप मतलब अपने पोजीशन के हिसाब से अपना कैपेसिटी के हिसाब से जो डिसीजन लिया उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि बंगाल में ओवरऑल जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर का, प्लस जो मिनिमम प्रोटोकॉल, जो विधानसभा के जो स्पीकर है उनको जो मिनिमम प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं करते। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो गवर्नर सर को इन्फॉर्म करना पड़ता है ड्यूरिंग असेंबली, जब विधानसभा चलता रहता है, तो वो बेसिक जो बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट है वो कभी तो पहले आप लोग जानते हैं कि पहले ममता बनर्जी ने गवर्नर को ट्विटर में ब्लॉक किया। तो एक जो लीडर जो रूल कर रहा है एक स्टेट में, एक सीएम होके उसी स्टेट के गवर्नर को ब्लॉक कर रहे हैं ट्विटर में, और वो भी पूरा गर्व से बोल रही है, तो आपको इसी एटीट्यूड से पता चलेगा कि उसके बाकी जो लीडर्स है बाकी पार्टी का एटीट्यूड क्या होगा ऑनरेबल गवर्नर के लिए। तो अभी जैसे ये डिसीजन लिया है उन्होंने, तो ऑब्वियसली अपने कैपेसिटी में लिया है, और ऑब्वियसली कैबिनेट का इसमें कंसेंट होगा, क्योंकि एज पर लॉ उन्होंने डिसीजन लिया है। आर्टिकल 174 अगर बारीकी से देखा जाए तो उन उन आर्टिकल 174 के अंदर जो जो प्रोविजन या सब क्लॉज है वो सब मेंटेन करके लिया होगा। तो इसीलिए इनका हम मतलब इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये शायद बंगाल के गुड गवर्नेंस के इतिहास में शायद ये पहला कदम किसी ऑनरेबल गवर्नर ने लिया है, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस स्टेप। टेक्निकली अभी भी बीजेपी में ही हैं, तो ईडी और दूसरी एजेंसियों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए ये तो सब पता नहीं, ये टीएमसी वाले क्या क्या बोलते रहते हैं। एक आदमी जो कुछ महीने पहले टीएमसी ज्वाइन किया, ममता बनर्जी ने स्वागत किया, ममता बनर्जी के भतीजे ने गले लगाया सबके सामने, प्रेस के सामने, अभी सडनली ये चीज आ रहा है कि मुकुल रॉय अभी बीजेपी में है। तो हम क्या एक बहम में चल रहे हैं क्या? कोई सब लोग जो भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा जो हुआ। तो बात एक्चुअली ये है कि जो विधानसभा में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन का जो पोजीशन है वो टेक्निकली जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को, लेकिन ममता बनर्जी को वो पीएसी का चेयरमैन जो है, जहां पे सबसे ज्यादा हेराफेरी करने का स्कोप है, वो पोजीशन चाहते हैं कि अपना पार्टी का कोई बंदा को ही रखे। तो इसीलिए पहले तो मुकुल रॉय से एक्टिंग करवाया गया। जब से वो टीएमसी से जुड़े हैं, ऐसे तो ऑफिशियली टीएमसी से जुड़ गए, लेकिन कभी भी कोई रिपोर्टर अगर सवाल पूछते हैं तो बीजेपी का गुणगान करता रहता है। तो ये दिखाने की कोशिश है, ये जो नाटक मुकुल रॉय कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में, और अभी 2 दिन पहले अजीबो गरीब तरीके से विधानसभा के जो स्पीकर है उन्होंने खुद जजमेंट दे दिया कि हमने कार्रवाई करके हमने हमने ये नतीजे पे आया है कि मुकुल रॉय अभी बीजेपी में है। तो खुद ही वो दरबार बुलाते हैं, खुद ही जजमेंट देते हैं। बेसिकली टारगेट ये है कि जो जो टीएमसी जिस बात के लिए जाना जाता है कि करप्शन, फाइनेंशियल जो स्कैम वगैरह जिनके लिए टीएमसी माहिर है, वो उस चीज को स्मूथली करने का एक ही उपाय है कि पीएसी का चेयरमैन जो है वो पोजीशन टीएमसी के पास रहे। इसीलिए इतना सब नाटक है। और कुणाल घोष जी, ऑब्वियसली कुणाल घोष, देखिए अभी जब से ये शारदा नारदा सब केसेस सामने आया है, बेचारा कुणाल घोष इज वन ऑफ द स्केपगोट्स, जो पिछले दिनों एक शायद वो सलाइन का ट्यूब लेके ममता बनर्जी के ऊपर चिल्लाते रहते थे, उनका शायद पूरा खानदान के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते थे। अभी वही कुणाल घोष टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, स्पोक्स पर्सन भी बन गए। तो उनका शायद मेंटल स्थिति अभी ऐसा है कि भाई मैं खुद अकेला क्यों पूरा मार खाऊं, मुकुल राय को भी थोड़ा शेयर देना चाहिए, क्योंकि मुकुल राय ने भी पैसा कमाया है नारदा शारदा से। तो मैं क्यों सिर्फ जेल जाऊं, मैं सिर्फ पुलिस का डंडा क्यों खाऊं? तो अभी मुकुल राय को भी वो लपेटे में लेना चाहता है। ये बेचारा अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कुणाल घोष, इसीलिए ये टीएमसी का मैटर है, तो टीएमसी मिल बांट के पुलिस का डंडा खा लेगा, इसमें तो हमारे कोई कुछ बोलना है नहीं। और जैसे कि लॉ का प्रोविजन है उस हिसाब से कार्रवाई चलेगा, और जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो ऐसे लोग जिनके ग्रैंडफादर ही ये कहने रहे थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग अगर यूपी से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी के लोगों की बुराई करते हैं।
देखिए, बात यह है कि पूरा गांधी परिवार को हिंदुइज्म, हिंदुत्व के बारे में पूरा नॉलेज तो है नहीं। और हमारे माननीय योगी जी जो है, ये हिंदुत्व के एक सिंबल माना जाता है पूरा देश में। तो कम से कम जब यूपी इलेक्शन चल रहा है और इसी टाइम में योगी जी का जो ये बयान है, ये बहुत महत्व रखता है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली का हिस्ट्री देखा जाए तो कभी उनके जो 60 साल का जो एक रूल चला था, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि वो हिंदू लोगों के ऊपर कुछ उनका अलग सिंपैथी है या हिंदू लोगों के लिए अलग से कुछ सोच विचार किया है उनका। क्योंकि देखिए, जिनका रूट ही बाहर का हो, वो हिंदुत्व के बारे में क्या बोलेगा। तो इसीलिए योगी जी ने जो बताया एकदम सही बताया। और कम से कम कांग्रेस वालों को तो हिंदुत्व के बारे में कुछ बताना शोभा नहीं देता। सत्ता में लौटकर वापस आते हैं तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे राज्य में। तो ठीक है, मतलब अभी जो सिचुएशन है, अभी उत्तराखंड का जो अभी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश में, जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कुछ दिन पहले आप कर्नाटका में भी देखे हैं, तो ये सब चीज को देखते हुए अगर ऐसा कुछ स्टेप या इनिशिएटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है उनके साथ सोच विचार करके ही शायद ये स्टेटमेंट दिए होंगे। तो ऑब्वियसली इनको अभी वर्तमान की परिस्थिति मद्देनजर रखते हुए ही इन्होंने ये बयान दिया होगा। और मुझे लगता है कि ये अपने जो मतलब बयान दिया है उनके ऊपर वो जस्टिफाई कर पाएंगे थ्रू हिज एक्टिविटीज। बातमी मागची बातमी म्हणजे